सनातन परंपरा में भगवान शिव के रुद्रावतार हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, बुद्धि और विद्या का अतुलित धाम माना जाता है। असीम शक्ति के सागर हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं, जो समुद्र लांघने और पर्वत उठाने जैसे कार्य चुटकी बजाकर करने में समर्थ हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी के पास तमाम शक्तियों के साथ अपने स्वामी प्रभु श्री राम की भक्ति का सबसे बड़ा बल है, जिसकी मदद से वे असंभव से असंभव कार्य को सरलता से करके दिखा देते हैं। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ राजमहल के सिंहासन पर विराजमान थे। अचानक से उनकी पत्नी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, त्रेता युग में जब आप राम अवतार लिया तो आपकी धर्मपत्नी सीता जी थी, क्या वे मुझसे ज़्यादा सुंदर थी? इससे पहले श्री कृष्ण कुछ कह पाते उतने में गरुण देवता बोल उठे, प्रभु, क्या इस संसार में मुझसे भी ज़्यादा किसी की गति है? इन बातों को सुनकर सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया और वे भी अभिमान से बोल उठे, हे प्रभु, मैंने आपके कई युद्ध में विजय दिलाई है, क्या कोई मेरी भी काट है इस दुनिया में? तीनों की बात सुनकर श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि इनके भीतर अभिमान आ गया है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गरुण से कहा कि तुम उत्तर दिशा की ओर हिमालय पर्वत पर जाओ, वहाँ गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी साधना कर रहे होंगे। तुम वहाँ पर जाकर उन्हें संदेश दो कि उन्हें मैंने बुलाया है। इसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि मेरी आज्ञा के बगैर कोई महल में प्रवेश ना कर सके। सुदर्शन चक्र महल के बाहर पहरा देने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महारानी सत्यभामा को सीता का स्वरूप बनकर आने को कहा और वे स्वयं भगवान राम का स्वरूप बनकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुण देवता उड़ते हुए हिमालय पर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ हनुमान जी ध्यान लगाए हुए थे, भगवान श्री राम के नाम का जप कर रहे थे। गरुण देवता ने हनुमान जी को प्रणाम करके कहा कि हे कपिराज, आपको प्रभु श्री राम ने मिलने के लिए बुलाया है। तब हनुमान जी ने गरुण देवता से कहा कि मैं प्रभु के नाम का जप कर रहा हूँ, आप चलिए, मैं इसे समाप्त करके आता हूँ। तब गरुण देवता ने वृद्ध हनुमान जी के स्वरूप को देखते हुए कहा कि हे रामदूत हनुमान, आप काफ़ी वृद्ध हो गए हैं और हिमालय से द्वारका नगरी काफ़ी दूर है। आइए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलता हूँ। हनुमान जी ने विनम्रता से उनकी मदद के लिए आभार प्रकट किया और एक बार फिर अपने आराध्य का नाम का जप करने लग गए। इसके बाद गरुण देवता अपनी पूरी गति से वापस द्वारका को लौट पड़े। गरुण देवता जब द्वारका पहुँचे तो उन्हें द्वार पर सुदर्शन चक्र के मौजूद नहीं रहने का आश्चर्य हुआ। जब वे महल के भीतर पहुँचे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी उनसे पहले पहुँचे हुए थे। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि मैं पूर्ण गति से आ रहा हूँ, फिर वृद्ध हनुमान जी मुझसे पहले कैसे द्वारका पहुँच गए? बजरंगी के बल और तेज का दर्शन करने के बाद गरुण देवता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, तुम महल के भीतर कैसे आए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तब हनुमान जी ने अपने मुंह के भीतर से सुदर्शन चक्र को बाहर निकालते हुए कहा कि स्वामी, माफ़ करें, आपके दर्शन में यह चक्र बाधक बन रहा था, इसलिए मैंने इसे अपने दांतों तले दबा लिया था। गरुण और सुदर्शन चक्र के बाद अब महारानी सत्यभामा की बारी थी, जो कि उस समय सीता जी के स्वरूप में श्री कृष्ण के साथ सिंहासन पर बैठी थी। हनुमान जी ने उनकी ओर संकेत करते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, माता सीता कहाँ हैं और यह स्त्री कौन है जो उनके स्थान पर आपके साथ विराजमान है? हनुमान जी के इस वचन ने महारानी सत्यभामा के कृष्ण के सबसे प्रिय होने और माता सीता के अधिक सुंदर होने का अभिमान एक पल में दूर कर दिया।